जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है। आज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति पर चर्चा करेंगे। देखिए, संसार में संकट कई प्रकार का होता है। जो संकट दिखे तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करें, यह संकट आ गया, दूर करो। लेकिन आगे बाबा कहते हैं कि दिखने वाले संकट के लिए तो हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो संकट दिखे ही नहीं और पीछा छोड़े ही नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग सोचें, ऐसा भी संकट होता है क्या? हाँ भाई, ऐसा भी संकट होता है। हमारी जो शरीर है दो प्रकार की है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। दिखने वाला संकट स्थूल शरीर में नहीं है, वह है हमारी सूक्ष्म शरीर में। मलिन अंतःकरण वाली आत्माएं जो शरीर छोड़ने के बाद भी वासना के कारण रह गई हैं, हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि भूत और पिशाच आदि क्या हैं। यह होता है क्या? ये होते हैं क्या? ये होते हैं या नहीं होते हैं? सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पृथ्वी पर हमारे भौतिक शरीर में निवास करती है, तब वह जीव या जीवात्मा कहलाती है। मृत्यु के उपरांत आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसी आत्मा को सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। अगर व्यक्ति की कामनाएं मृत्यु के बाद भी जिंदा रहती हैं और तो वह कामना में सूक्ष्म शरीर में निवास करती हैं। इस आत्मा को भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी आदि आदि नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार हमारे पास अब तक करीब 30 लाख प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जहां जीवन है वहां मृत्यु भी निश्चित है। गीता में भी यह बात कही गई है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना भी पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की जीवात्मा परमात्मा की बात को स्पष्ट करता है, और यह हमारे धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म की अपनी स्वयं की खासियत है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चक्षुओं से, आंखों से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है, जो माता पिता के द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप दुख सुख को भोगता है। बात बहुत ही मार्मिक है। अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख दोनों को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग
को यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है। तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज आदमी भय से डरपोक बना है। हमारा सारा जीवन भय से भरा हुआ है। इस जीवन में सीधे रास्ते से चल रहे हैं। इसका कारण डर है। अगर डर न हो तो कोई सीधा रास्ता नहीं अपनाए। संस्कृत में बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भय वित्ते नृपालयाद् भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरायाः भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां विष्णोः पदं निर्भयम्। जो निर्भय है, कौन निर्भय है? जिनके पास भगवान का गुण है। जो भयभीत है वे मानव हैं। विपुल मात्रा में भोग की सामग्री होते हुए भी व्यक्ति को रोग का भय रहता है। जिस व्यापारी के पास में शक्कर के बोरे होते हैं वह डायबिटीज का मरीज होता है। वह शक्कर नहीं खा सकता। अगर आप जन्म ऊंचे खानदान में लिए हैं तो उसे अपने कुल की इज्जत बचाने का डर है। जिनके पास विपुल मात्रा में धन होता है उसे धन के जाने का डर बना रहता है। उसको रात में नींद नहीं आती। अगर समाज में आपकी बहुत इज्जत है तो आपको हमेशा मान हानि का डर बना रहता है। सत्ताधीशों को तो हमेशा अपनी कुर्सी जाने का डर रहता है। इनको अपने मित्रों और शत्रु दोनों से डर रहता ही रहता है। देवताओं में सबसे ज्यादा डरपोक अगर देवता है तो वह सत्ताधारी इंद्रदेव ही तो है। जब भी कोई मुनि ज्यादा बड़ा तप करने लगता है इंद्रदेव का राज सिंहासन डोलने लगता है, घबरा जाता है इंद्र। बलवान को अपने शत्रुओं से डर लगता है। बलवान व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। कौन शत्रु कब आघात कर देगा इसका भय बलवान के पास हमेशा रहता है। रूपवान को कुरूप होने का भय रहता है। समय के साथ साथ रूप क्षीण होता जाता है। युवक के पास वृद्ध होने का भय रहता है। शास्त्रों के जानकार के पास वाद विवाद का डर होता है। उनको इस बात का हमेशा डर रहता है कि वाद विवाद में उनको कोई हरा न दे। अच्छे लोगों को बुरे मनुष्यों का डर रहता है। पुण्यात्मा को परलोक का डर होता है। अर्थात जिसके पास कुछ है उसके पास डर निश्चित रूप से रहता है। अगर आपको इस डर को भगाना है तो आप शिव के अवतार पवन तनय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे में उनका सुमिरन करके आप नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सकते हैं। तभी बाबा ने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं और लोगों को अनुभव भी तरह तरह के हुए हैं। उन लोगों की अनुभवों की चर्चा हम कहां तक करें, कर ही नहीं सकते। उनकी चर्चा हो ही नहीं सकती क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है उनके तो नाम से ही बहुत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा है, किस आधार पर आप कह रहे हैं भूत प्रेत? मैंने सुना है गांव की बोली में लोग भूत प्रेत को कहते हैं हवा है, हवा लग गई है, हवा लग गई। कुछ लोग कहते हैं ऊपरी हवा है। अच्छा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है
और हवा का ही माध्यम लेकर यह भूत पिशाच पीछे पड़ते हैं। लेकिन जिस हवा में हनुमान जी हो उसमें तो उनकी हवा खराब हो जाएगी ना, यह रह ही नहीं सकते। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई हवा खराब हो, आपको लगे कहीं ऐसा न हो, पता नहीं यहां कैसा लग रहा है, आप भगवान नाम हनुमान जी को सुना दीजिए, हनुमान जी सुनाओ। और जैसे ही आप हनुमान जी को भगवान राम का नाम सुनाओगे, राम जी का नाम सुनाइए आप हनुमान जी को, तो हनुमान जी निकट आ जाएंगे। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। और हनुमान जी का नाम जैसे ही सुने, ये भूत प्रेत एक नहीं आएंगे, केवल नाम से ही नहीं आएंगे। एक बड़ी अद्भुत बात है, भूत प्रेतों के मंत्र हैं, लोग तरह तरह के मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र में झाड़ो तो भूत चला जाएगा, उस मंत्र से झाड़ो तो प्रेत चला जाएगा। तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, कहे काहे को मंत्रों के झंझट में पड़े हो, मंत्र की जरूरत ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, बोले हनुमान जी का नाम ही मंत्र है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस युग में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सूक्ष्म आत्माओं का अनुभव सामान्य लोगों को शायद न हो, इसीलिए इन्हें आप स्वीकार न भी करें। पर न दिखाई देने वाली अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियों की वजह से जब मन का शरीर कभी प्रभावित होते हुए लगे, तो आप महावीर बजरंगबली का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई समस्या है तो निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम।